नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, हम आपको बताने वाले हैं बजाज फिनसर्व EMI कार्ड के चार्जेज और बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि बजाज फिनसर्व जो EMI कार्ड होता है वो दो कैटेगरी में आपको मिलता है। पहला होता है बजाज फिनसर्व नेटवर्क EMI कार्ड, जिसे आप ऑफलाइन अप्लाई करके लेते हैं, यानी बजाज फिनसर्व के किसी भी ब्रांच से आप इसे ले सकते हैं ऑफलाइन अप्लाई करके। जब आप कोई सामान किसी भी स्टोर से बाई करते हैं तो वहां आपको वो स्टोर का जो पर्सन होता है वही बजाज फिनसर्व के एग्जीक्यूटिव के थ्रू आपका एप्लीकेशन वहां पे कंप्लीट कराता है और आपको ये नेटवर्क EMI कार्ड दे दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके बजाज फिनसर्व इंस्टा EMI कार्ड ले लें, यानी दूसरा जो कार्ड होता है उसका नाम होता है बजाज फिनसर्व इंस्टा EMI कार्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्पेशली इन दोनों ही कार्ड्स के जो बेनिफिट्स होते हैं और चार्जेस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं और उसके बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बजाज फिनसर्व EMI कार्ड के अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये एक नो कॉस्ट EMI कार्ड होता है, यानी आप जब भी इसके थ्रू शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उस पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, यानी कि आपकी जो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसको EMI में केवल डिवाइड कर दिया जाता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि यहां पे आपको जब भी आप अपने लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं, यानी टाइम से पहले ही अगर आप अपनी EMI को पे कर देना चाहते हैं, लोन को बंद कराना चाहते हैं, तो सारी EMI आप एक साथ पे करके लोन को फोरक्लोज कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। इस EMI कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो केवल और केवल KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि आपका KYC कंप्लीट कराया जाता है और आपको ये कार्ड मिल जाता है। दूसरा, कोई भी ऐसा इनकम प्रूफ या अदर कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। इस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भले ही आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं बट आपके अकाउंट में अगर मंथली एक मिनिमम अमाउंट यानी 8 to 10,000 का अमाउंट भी क्रेडिट हो रहा है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहां पे ध्यान देना है कि जब भी आपका अगर कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यानी पहले आपने कहीं से भी किसी भी तरीके का लोन या कार्ड अप्लाई नहीं किया है, नहीं यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको ये कार्ड ऑफलाइन अप्लाई करके लेना होगा, क्योंकि ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिविल, आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया जाएगा और नहीं पाए जाने पे आपका जो कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कार्ड का एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इस EMI कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री होना जरूरी है, चाहे वो क्रेडिट हिस्ट्री भले ही छोटा ही क्यों ना हो। जैसे कि मैंने अपना ये कार्ड फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया था तो मेरा कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट से पे लेटर की फैसिलिटी ली हुई थी जिसमें केवल और केवल मुझे लिमिट मिला हुआ था 3000, और जैसे ही मैंने वो लिमिट 1 या 2 मंथ के लिए यूज करने के बाद से जब मैंने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया तो वहां पे मुझे कार्ड अप्रूवल भी मिल गया और मुझे वहां पे 35,000 की इस कार्ड की लिमिट भी मिल गई। तो इस तरीके से आपको ये बेनिफिट यहां पे भी मिल सकता है। जब आप इस कार्ड को रेगुलरली यूज करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी बूस्ट होता है, यानी आप कार्ड को यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर बाई करते हैं और टाइमली उसका पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे बूस्ट होता है, क्रेडिट हिस्ट्री आपका इंप्रूव होता है और आगे आप अगर किसी भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कहीं पे भी तो वहां पे आपको आसानी से लोन या कोई क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व EMI कार्ड के कुछ चार्जेस के बारे में। तो इसका सबसे पहला चार्ज होता है वो होता है इसका एप्लीकेशन फी, जो कि आपको यहाँ पे 530 रुपीज देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन अगर आप इस कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक कन्वीनियंस फी भी यहाँ पे देना पड़ता है जो कि 69 रुपीज का यहाँ पे होता है, यानी टोटल आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे 599 रुपीज का फी पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जब भी आप इस EMI कार्ड के थ्रू कोई प्रोडक्ट अगर बाई करते हैं तो आपको हर बार 117 रुपीज का एक फी यहाँ पे देना पड़ता है। ये फी आप जितनी बार
कोई प्रोडक्ट बाई करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको एक नया लोन आपकी लिमिट से सैंक्शन किया जाता है और उसी बेस पे आपका 117 रुपीज हर बार आपको पे करना पड़ता है। आपको इस कार्ड के लिए एनुअल फी के रूप में 117 रुपीज पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहां पे कंडीशन है कि अगर आपने अपने ईएमआई कार्ड को यहां पे पिछले 1 साल से बिल्कुल ही इनएक्टिव रखा है, यानी आपने उससे कोई भी प्रोडक्ट बाई नहीं किया, उसको बिल्कुल ही यूज नहीं किया, तभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो आएगा अगले टाइम रिन्यू करने के लिए यहाँ पे आपको 117 रुपीज देना पड़ेगा, तभी आप इस कार्ड को आगे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। इसके अलावा आपको एड ऑन कार्ड फीस भी देनी पड़ती है यहाँ पे। अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स के लिए कोई एड ऑन कार्ड यहाँ पे इशू कराना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको 199 रुपीज का फी यहाँ पे देना पड़ता है। ये एड ऑन कार्ड आपकी कार्ड की जो लिमिट होती है उसी लिमिट के अंडर आपका जारी किया जाता है। यानी सपोज दैट आपकी कार्ड की लिमिट अगर यहाँ पे 2 लाख रुपए है, तो उसी 2 लाख रुपए में आपके कार्ड के अलावा एक दूसरा कार्ड भी यहाँ पे आपके किसी दूसरे फैमिली मेंबर के नाम से यहाँ जारी किया जा सकता है। उसका लिमिट अलग नहीं होता, बट आपकी लिमिट से ही उसका लिमिट भी अटैच होता है। तो इसके लिए आपको 199 रुपीज का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आपको ये फी यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं ईएमआई बाउंस चार्जेस की। तो जब भी आपकी ईएमआई बाउंस होती है, यानी आप अपने ईएमआई को अगर टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो यहां पे आपसे 500 का चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो भी ईएमआई बाउंस हो रही है उसको जब तक आप पे नहीं करते हैं, तो ड्यू डेट से लेके और जब तक आप पे नहीं करते हैं उस टाइम तक आपको 3.5% तक का पेनल्टी इंटरेस्ट भी उस पे देना पड़ेगा। क्यों? तो जब भी आप बजाज फिनसॉप ईएमआई कार्ड का यूज करके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं वहां पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देना पड़ता जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट यहां खरीदते हैं, यानी नया लोन अगर यहां इशू किया जाता है तो। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, या जब आप ऑफलाइन यहां पे कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, यहां पे आपको लोन के लिए प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, लेकिन ये रेयर केस में आपको बाय चांस ही पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा मैंडेट रिजेक्शन चार्ज भी आपसे लिया जाता है। यानी कि सपोज दैट आपने अपने ईएमआई कार्ड का ई मैंडेट कर दिया है, यानी ऑटो डेबिट का जो सिस्टम होता है वो आपने सेट कर दिया है, लेकिन आपके बैंक ने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के 30 डेज के अंदर तक आपने दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको यहां पे चार्ज देना पड़ सकता है, जो कि आपका 450 रुपीज तक का चार्ज यहां पे हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर कुछ स्पेसिफिक बैंक्स में आपका अकाउंट है जिनकी लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही होगी, इन बैंक्स में अगर आपका अकाउंट है और अगर आप बजाज फिनसॉप कार्ड के लिए यहां पे मैंडेट रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको यहां पे फी देना पड़ेगा और वो फी 118 रुपीज का यहां पे लग रहा है। सिबिल रिपोर्ट फी के रूप में 36 रुपीज से लेके 46 रुपीज तक का अमाउंट आपको यहां पे देना पड़ता है। जब भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी नए प्रोडक्ट को बाई करते हैं, तो आपका सिबिल रिपोर्ट एक बार दोबारा से चेक किया जाता है और उस रिपोर्ट के लिए आपसे ये फी बजाज फिनसॉप चार्ज करता है। इसके अलावा आपको यहां पे डॉक्यूमेंट चार्ज, यानी कि अगर आप कोई भी ऑफलाइन यहां फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका जो लोन अकाउंट स्टेटमेंट होता है या अदर कोई रिपोर्ट, अगर आप बजाज फिनसॉप के ब्रांच से फिजिकल डॉक्यूमेंट पाना चाहते हैं, रिपोर्ट लेना चाहते हैं, तो वहां आपको 50 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन उस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बजाज फिनसॉप ईएमआई कार्ड के जो भी चार्जेज हैं और इसके बेनिफिट्स हैं वो हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की, बताने की आपको कोशिश की। फिर भी अगर कुछ भी छूट गया है, आपके माइंड में अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है, तो प्लीज नीचे आप कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।